आज चैप्टर चालू हो रहा है प्रश्नावली 8.3। ट्रिगो का चैप्टर 8.3 में जो फॉर्मूला हम आपको जब एंगल का मान निकालना, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जब एंगल का वैल्यू निकालना सिखाए थे, तो जो फॉर्मूला आपको बताए थे, ये पूरा फॉर्मूला में, ये पूरा जो चैप्टर में केवल वही फॉर्मूला का यूज होगा और आंसर उसी फॉर्मूला से आएगा। और ये सबसे आसान चैप्टर है, पूरा ट्रिगो का सबसे आसान चैप्टर है 8.3। पूरा ट्रिगो ही क्लास 10th में आसान है, लेकिन 8.3 बहुत ही आसान चैप्टर है। बस इसको देखते आंसर बोलने वाला चैप्टर है। देखिए sin 18 बाई cos 72 का मान पूछ रहा है, क्या होगा sin 18 बटा cos 72। आप बस इसको जोड़ लीजिए, अगर ये जोड़ के 90 आ रहा है तो समझ जाइए कि इसका वैल्यू 1 होगा। 72 और 18 जोड़ने पे 90 आता है, यानी कि इसका वैल्यू 1 होगा। आंसर 26 और 64 जोड़ने पे 90 आता है, यानी कि इसका वैल्यू 1 होगा। 48 और 42 जोड़ने पे 90 आता है, लेकिन बीच में माइनस का सिंबल है तो ये 0 होगा। ये 31 और 59 जोड़ने पे 90 आता है, लेकिन बीच में माइनस का सिंबल है, तो आंसर 0 होगा। आंसर सबका देखते ही आप बता दिए हैं। अब प्रोसेस कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। देखिए हम आप लोगों से क्या फॉर्मूला बताए थे कि sin cos भाई है, tan cos भाई है, sec cosec भाई है। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होगा? cos थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा sec थीटा। tan थीटा ये भाई है ना, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। फॉर्मूला बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। बस ये फॉर्मूला का तो यूज है। अब ध्यान से देखिएगा, sin 18 को हम 18 को 18 ना लिख के 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। 18 को 18 ना लिख के 90 माइनस 72। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई बोलता है मेरे पास 8 रुपया है, और वही चीज कोई बोलता है कि मेरे पास 10 में से 2 रुपया कम है। दोनों का आंसर तो एक ही है, दोनों का बात एक ही है कि 8 रुपया है। यही चीज 18 को 18 ना लिख के 90 में से 72 कम, 90 में से 72 घटाइएगा 18 होगा, और नीचे वाले को जैसा है वैसा छोड़ देंगे। ये देखिए sin 90 माइनस 72 माने कि sin 90 माइनस 72 को अगर थीटा मान ले तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos और थीटा की जब 72 है ना, तो 72 अब बटा में पहले से था cos 72। डिनोमिनेटर यानी हर को कुछ नहीं किए हैं, जैसा था वैसा छोड़ दिए हैं। cos 72 ऊपर भी cos 72 नीचे भी कट के 1 हो जाएगा। ये बाय प्रोसेस आंसर हुआ। और ये जोड़ लेते हैं, 90 हो जाता है, तो देखते देखते आंसर हो गया। अब देखिए tan 26, सेम प्रोसेस, tan 26 को लिख सकते हैं कि 90 माइनस 64। tan 26 को लिख सकते हैं 90 माइनस 64। तो एक कंफ्यूजन आ सकता है आपके माइंड में कि आप केवल ऊपर वाला को चेंज कर रहे हैं, नीचे वाला चेंज नहीं हो सकता है। चलिए आपके पास नीचे वाला चेंज करते हैं, दोनों में से कोई चेंज करिए, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए cot का, अब 64 को 64 ना लिख के 90 माइनस 26 लिखेंगे, क्योंकि जब 90 में से 26 माइनस करेंगे तो 64 रहबे करेगा। तो cot 90 माइनस 26 लिखेंगे, 90 माइनस 26 यानी कि 64। तो tan 26 ऊपर कुछ चेंज नहीं कर रहा है, cot 90 माइनस 26 को थीटा मान लेते हैं, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, क्योंकि tan का भाई है, तो tan और थीटा के जगह पे 26 है। आंसर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल आया, यानी कि दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसका भी आंसर 1 होगा। अब देखिए cos 48 माइनस sin 42, ये कैसे चेंज होगा? कर लेते हैं। cos 48 को 48 ना लिख के 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, बात वही होगा। 90 में से 42 जब माइनस करेंगे तो 48 ही आएगा, माइनस sin 42। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। यहाँ फॉर्मूला लिखे cos 90 माइनस थीटा
साइन थीटा। एक को चेंज करना है तो एक को चेंज नहीं करना है, तो साइन 42 माइनस, इसको चेंज नहीं कर रहा है, साइन 42 प्लस में सेम चीज माइनस में सेम चीज, प्लस माइनस में जब सेम चीज रहता है तो कट के जीरो हो जाता है, ये कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब कॉसेक का देखिए, अब की बार दूसरे वाला को चेंज करते हैं, कॉसेक 31 को छोड़ देते हैं उसी हाल पे, सेक 59 को लिख सकते हैं 90 माइनस 31, 59 90 माइनस 31, इसको छोड़ दिए हैं, चेंज नहीं किए हैं, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, यहाँ थीटा की जगह 31 है तो कॉसेक 31, प्लस में माइनस में सेम चीज कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 0। बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, tan आता, देखिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, tan 48 into tan 23 into tan 42 into tan 67 equal 1 प्रूफ करना है, बोल दिया है इक्वल 1 होगा, बस आपको शो करना है, दिखाइए। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन दो को के जोड़ने पे 90 आ रहा है, वो दोनों में से एक को चेंज करेंगे, एक को चेंज नहीं करेंगे। देखिए 48 में 23 जोड़िएगा 90 आएगा, नहीं आएगा, 48 में 42 जोड़िएगा तब 90 आएगा, बस पहचान लिए कि इसको और इसको जोड़ने पे 90 आता है, यानी इसमें से एक को चेंज करना है और एक को चेंज नहीं करना है। 23 और 67 जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो इसमें से एक को चेंज करना है, एक को चेंज नहीं करना है, बस 90 वाला गेम है पूरा चैप्टर में। एक के साथ कर लेते हैं हम लोग, tan 48 into tan 42 into tan 23 into tan 67 इक्वल 1 प्रूफ करना है। हम लोग केवल पहले एलएचएस लेकर चलते हैं। अब tan 48 को लिख सकते हैं कि 90 में से 42 माइनस करेंगे तो 48 आएगा, 48 को 48 ना लिख के 90 माइनस 42 लिख देते हैं। अब देखिए tan 42 को छोड़ देंगे, क्योंकि बोले थे हम कि एक को चेंज करना है और एक को नहीं करना है। tan 23 इसको नहीं कर रहे हैं हम, कोई एक को चेंज कर सकते हैं, कोई एक को चेंज नहीं कर सकते। और 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 67 है ना, होगा, हो गया। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot और थीटा की जगह पे क्या है 42 into tan 42 into tan 23 into tan 90 माइनस थीटा, फिर आ गया cot थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम आपको बताए थे इंट्रोडक्शन वाले क्लास में कि tan थीटा cot थीटा का उल्टा होता है और cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो tan थीटा बराबर 1 by cot थीटा। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, tan थीटा into cot थीटा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा, बराबर में 1, मतलब tan थीटा into cot थीटा बराबर 1। तो tan थीटा 42 cot थीटा, माने दोनों जगह थीटा इक्वल है, समान है, तो थीटा का काम 42 कर रहा है, tan और cot इनटू में दोनों इक्वल है तो बराबर में क्या होगा 1, तो ये दोनों के जगह पे क्या हो जाएगा 1 इनटू tan थीटा इनटू cot 23 होगा ना, यहाँ पर 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 23 है तो 23 tan थीटा cot थीटा, थीटा की जगह पे 23 है, तो tan थीटा इनटू cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, जब 1 में 1 से इंटू करेंगे तो 1, यही था हमारा RHS। ये हो गया आपका प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया। अब सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि cos 38 into cos 52 माइनस sin 38 into sin 52 बराबर में 0 सिद्ध करना है। ठीक है, तब इसके लिए रणनीति अपनाना पड़ेगा कि कैसे 0 सिद्ध करें, या तो इसके बराबर इसको कर दे या तो इसके बराबर इसको कर दे, तब माइनस में है दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इक्वल कर देंगे तो, नहीं करेंगे तो नहीं। तो देखिए इधर cos 38 है, इधर cos 52 है,
इधर वाला दोनों को चेंज करके साइन 38 और साइन 52 कर देंगे तो हो जाएगा। और देखिए 38 और 52 जोड़ने पे 38 और 52 जोड़ने पे 90 आएगा, 38 और 52 जोड़ने पे 90 है। ये सब तो पता है ही, वो बता भी रहा है कि 90 होगा, फिर भी हम लोग अप्रूव कर रहा है तो दिखाना तो पड़ेगा। cos 38 को क्या लिख सकते हैं कि 90 माइनस 52 लिख सकते हैं 38 को, इनटू cos 52 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 38। ठीक है, ये दोनों को चेंज कर दीजिए। अब माइनस ये पूरा जस का तस उतार दे रहे हैं, माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। एलएचएस लेकर चले हैं, एलएचएस है केवल, आरएचएस खुद ब खुद आ जाएगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा के जगह पे 52 है। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के जगह पे 52 है, 38 है, सॉरी 38 है, माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। साइन 38 साइन 38 साइन 52 प्लस में ही है माइनस में ही है, प्लस माइनस में सेम चीज कट के जीरो हो जाएगा, यानी कि आंसर जीरो होगा, जो कि आपका आरएचएस है और ये हुआ प्रूफ। दूसरा का कहानी खत्म। 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि tan 2a इक्वल cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून का मतलब क्या होता है कि 90 से कम है, तो a का मान निकालना है। लगेगा कि अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है, बाकी बात ऐसा कुछ नहीं है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। क्या दे रहा है, यही ना दे रहा है कि tan 2a इक्वल cot a माइनस 18। ठीक है, तो tan 2a को लिख सकते हैं कि 2a को मान लेते हैं थीटा, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, और थीटा के जगह पे क्या है 2a। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं tan 2a को। tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, और जहां tan थीटा देके हम tan थीटा ना लिख के cot 90 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो यहाँ वही काम किया है कि cot 90 माइनस 2a tan 2a के जगह पे लिखे हैं, और इधर वाले को चेंज नहीं करते हैं, कोई एक साइड को चेंज कर दिए तब हमको खुद आंसर दिखेगा कि cot और cot दोनों जगह इक्वल दिख रहा है। जब cot और cot इक्वल है, बीच में इक्वल का सिंबल है, तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 90 माइनस 2a इक्वल होगा a माइनस 18। अब अपना अपना कैटेगरी अपना अपना साइड जाएगा, जैसे कि यहाँ पे a है तो इधर a है, इधर वाला a वाले को इधर बुला लेगा, तो ये सिंबल चेंज करके माइनस वाला है, जब भी जाएगा तो सिंबल चेंज करके जाएगा। 90 ये नंबर है, माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, साइड चेंज किया। 2 गो a है, 1 गो a, 3 गो a, और 90 18 108, a बराबर 108 और 3 गुना में है चल जाएगा तो भागा में, और a बराबर आ गया 36 डिग्री। आंसर यही ना पूछ रहा था, a का मान बताइए, और a का वैल्यू आ गया 36 डिग्री। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि tan a बराबर cot a है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन है, tan a बराबर cot a है तो a प्लस b बराबर 90 होगा। tan a और cot a कितना पे इक्वल होता है, कॉमन सेंस का बात है, अगर मान याद है तो कि tan a और cot a तभी इक्वल होगा जब a और b का वैल्यू दोनों 45 डिग्री होता हो। 45 पे इक्वल होता है, अब 45 से 45 जोड़ने पे 90 आ जाएगा। बाकी सिद्ध करना है तो इतना आसानी से नहीं लिखा जाता है, फिर कैसे करेंगे, वही चीज 90 माइनस थीटा cot थीटा ऐसे करके सिद्ध कर देना है। tan a इक्वल cot b गिवन है, यानी कि दिया है। tan a को लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस a, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा यानी tan थीटा इक्वल cot b। जब cot 90 माइनस a इक्वल है cot b के, दोनों तरफ cot a है तो इसका एंगल भी आपस में इक्वल होगा, तभी ना इक्वल है। तो 90 माइनस a इक्वल है b के, ये माइनस का a उधर चला जाएगा तो प्लस का a हो जाएगा, अब प्लस b है 90 है इधर, a प्लस b बराबर 90 हो नहीं गया प्रूफ।
a प्लस बी बराबर 90 प्रूव। 2 लाइन का क्वेश्चन। अब 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान बताइए। वो तो समझ में आ रहा है कि ऐसे दिया है तो 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट जाएगा। फिर ये देना क्यों जरूरी था कि 4a न्यून कोण है? इसका मतलब ये आपको साफ साफ हिंट कर रहा है कि 4a जो है ना न्यून कोण यानी 90 से छोटा है। जब 90 से छोटा है 4a तब इस पे वही फॉर्मूला लगाइए। ये क्वेश्चन खुद ही हिंट कर रहा है तो लगा देते हैं हम लोग। क्वेश्चन जब खुद ही हिंट कर रहा है तो क्वेश्चन यही ना है sec 4a इक्वल cosec a माइनस 20। तो sec 4a को लिख सकते हैं, sec थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? cosec 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे 4a है और इक्वल में क्या था? cosec a माइनस 20। फिर सेम चीज cosec इक्वल है, यहाँ इक्वल का सिंबल भी है तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट वाला भी इक्वल होगा। तो ये ब्रैकेट में क्या है? 90 माइनस 4a इक्वल a माइनस 20। माइनस का 4a उधर भेज दीजिए a, अब माइनस का 4a जब उधर जाएगा तो प्लस का 4a हो जाएगा 90। अब माइनस का 20 को इधर बुला लीजिए प्लस का 20। 4a a गो a 5 गो a बराबर 90 या 20 का हो जाएगा 110। ये 5 इंटू में है, जब साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 110 बटा 5 यानी 22 बचे 110। a का वैल्यू 22 आया। समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है तो दिखाइए कि sin b प्लस c बाई 2 इक्वल cos a बाई 2। प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। जब क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है तो फिर इतना फालतू लाइन क्यों दिया? जो भी फालतू लाइन है, जो भी क्वेश्चन को बड़ा करने वाला लाइन है, वो खुद हिंट देता है कि हम कैसे प्रूफ किया जाए, खुद रास्ता बताता है। जैसे कि प्रूफ तो करना है ये, लेकिन बोल रहा है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। माने कि बोल रहा है कि कोनो त्रिभुज है, इसका ए बी सी कोनो अंदर वाला 3 गो कोण है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो आप बोलिएगा अच्छा जब ए बी सी 3 गो अंतः कोण है तो हम तो उतने जानते हैं कोण और त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होना चाहिए? 180 लिख दीजिए आप यहाँ पर। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होगा। अब जब इतना जानते हैं तब टारगेट पे ध्यान होना चाहिए। टारगेट क्या है कि b और c एक साथ होना चाहिए और a अलग साइड में होना चाहिए। तो ठीक है, b और c एक साइड में कर देते हैं और a उसके अपोजिट साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ पहले से 180 है, जब प्लस का a उधर जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, अब फिर टारगेट की तरफ देखेंगे कि हमको प्रूफ क्या करना था। यहाँ पर b प्लस सी में बटा में 2 है, इधर भी बटा में 2 है। तब हम लोग खुद से दोनों साइड 2 से भाग देने पर क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देकर देख लिया जाए। p प्लस सी बाई 2 180 माइनस a बाई 2। b प्लस सी बाई 2 तो भाग नहीं हो पाएगा, इधर ही दोनों में डिवाइड हो जाएगा 180 बाई 2 और माइनस a बाई 2। तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल 180 में जब 2 से भाग देंगे तो 90 आएगा और a बाई 2 ही रह जाएगा। चलिए, जो जो ब्रैकेट में है इधर वाला तो मिल गया b प्लस सी बाई 2, इधर केवल a बाई 2 है, इधर 90 माइनस a बाई 2 आ रहा है।
जब इधर वाला पूरा मिल गया तो इधर वाला का मिसिंग क्या है, साइन मिसिंग है। तो जब टारगेट की ओर हम देखें तो देखें कि यहाँ पे साइन मिसिंग है, तो साइन मिसिंग है तो हम क्या किए, दोनों तरफ साइन से गुना कर दें। क्या कर दिए, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, ठीक है, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पे साइन बी प्लस सी बाई 2 आ जाएगा, साइन बी प्लस सी पाई में 2, और इधर क्या आएगा, साइन 90 माइनस ए बाई 2, साइन 90 माइनस ए बाई 2, साइन बी प्लस इसको जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, और साइन 90 माइनस ए बाई 2 को मान लेते हैं थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला cos थीटा, cos थीटा की जगह पे है a बाई 2। यही करना था प्रूफ, और ये हो गया प्रूफ। देख लीजिए साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल cos a बाई 2। क्वेश्चन नंबर 7 और 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। साइन 67 प्लस cos 75 को 0 से 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को पदों में व्यक्त कीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। कि यहाँ जो कोण का मान है ना 0 से 45 के बीच का होना चाहिए, और उतना में चेंज करके छोड़ देना है। ये मांग रहा है कि कोण का मान 0 से 45 के बीच होना चाहिए, और यहाँ पे कोण 67 का 75 है, यानी 0 और 45 दोनों से बहुत ऊपर है, बीच का तो नामो निशान नहीं है। पहले हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। साइन 67 प्लस cos 75 बराबर 0, ये ना है क्वेश्चन। तो साइन 67 को लिख सकते हैं, 67 को कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 23, 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा, प्लस cos 75 को कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 25, 90 माइनस 15, 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, थीटा की जगह पे है 23, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, थीटा की जगह पे है 15। अब देखिए बोल रहा था 0 से 45 के बीच में लाना है एंगल, यहाँ एंगल की जगह पे कितना है 23, यहाँ कितना है 15, तो 0 से 45 के बीच में आ गया, तो ये आंसर हो गया, ये हो गया आंसर। 8.3 चैप्टर खत्म। इससे पहले 8.1 और 2 डाला जा चुका है। अब जो त्रिकोणमिति था बहुत आसान है, यहाँ तक तो बहुत आसान था, मेन है इसका 8.4, वो भी बहुत आसान लगेगा, लेकिन जो भी दमखम है 8.4 चैप्टर में, तो आगे हम लोग 8.4 चैप्टर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।